पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 22 सुब्रमण्यम भारती। इसके लेखक है मंडल। आप लोग बुक निकाल लीजिए, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। पाठ 22 सुब्रमण्यम भारती। लेखक मंडल। देश के स्वाधीनता संग्राम में जहाँ कुछ देशभक्तों ने अपनी तेजस्वी भाषणों नारों से विदेशी सत्ता का दिल बहलाया, वहीं कुछ ऐसे साहित्यकार भी थे जिन्होंने अपने काव्य बाणों से विपक्षियों को आहत किया। हिंदी में यदि मैथिलीशरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी श्री दिनकर आदि ने अपनी काव्य रचनाओं से भारतीय नागरिकों के मन में देश प्रेम के भाव भरे, तो देश की अन्य भाषाओं में भी ऐसे देशभक्त कवि साहित्यकार भी हैं जिनकी रचनाओं ने अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। तमिल भाषा के ऐसे ही कवि थे सुब्रमण्यम भारती। उनके संबंध में विस्तृत जानकारी इस पाठ में पढ़िए। सुब्रमण्यम भारती 20वीं सदी के महान तमिल कवि थे। उनका नाम भारत के आधुनिक इतिहास में एक उत्कृष्ट देशभक्त के रूप में लिया जाता था। देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जिस शस्त्र का प्रयोग किया था, उनका लेखन विशेषता या कविता। उनकी कविताओं में ने तमिल भाषियों को जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु में एक मध्यवर्गीय परिवार में 11 दिसंबर सन 1882 को हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर और मां का नाम लक्ष्मी अमाल था। बचपन में भारती को सुभैया कहकर पुकारा जाता था। बचपन से ही वे कविताएं लिखने और उनके पाठ करने के बहुत शौकीन थे। एटयपुरम के राजा ने 11 वर्षीय सुभैया को दरबार में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। राजा के दरबार में एकत्र विख्यात कवि उनका कविता पाठ सुनकर दंग रह गए। उन्होंने उन्हें भारती की उपाधि से शोभित किया। इस तरह सुब्रमण्यम भारती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब सुभैया 14 वर्ष के थे तभी उनका विवाह हो गया था। उनकी पत्नी चेलमाल उस समय 7 वर्ष की थी। कुछ दिनों बाद सुभैया के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। सन 1898 में भारत की आगे बढ़ने के लिए वाराणसी बनारस अपनी काकी के पास चले गए। बनारस में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाएं लिखी। बनारस में रहते हुए भारती के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया। उन्होंने बड़ी बड़ी पैनी मूछें रख ली, वे सिर पर पगड़ी पहनने लगे। उनकी विचारधारा में भी महान परिवर्तन आया। उनके हृदय में उग्र राष्ट्रीयता के बीच के कारण उन्हें ब्रिटिश राज के बंधन में बंधे भारतीयों का दुख और उनकी पीड़ा महसूस होने लगी। देखिए इस पाठ में सुब्रमण्यम भारती जो थे उनके बारे में दिया गया है, उनका जन्म कब हुआ और वो किस तरह से मतलब दरबार में उपाधि उनको मिली, ये सब दिया हुआ है। इसका आगे का हम बाद में पढ़ेंगे।